साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जिन बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को इतना बड़ा किया, खड़ा किया, अपना खून पसीना बहाकर जिस पार्टी को इतना बड़ा किया, और सबसे बड़ी बात है जिस मराठी मानुस के लिए बाला साहब ठाकरे ने काम किया, उसी पार्टी को ऐसे लोग खत्म कर रहे हैं जिन्हें बाला साहब ठाकरे ने और उद्धव ठाकरे ने हमेशा अपना माना। जी हाँ, इस बार संजय राउत पर बहुत बड़े आरोप लगे हैं। संजय राउत पर शिवसेना को खत्म करने के लिए साजिश रचने और सुपारी तक लेने के आरोप लग रहे हैं। और तो और ये तक कहा जा रहा है कि संजय राउत ही एकनाथ शिंदे के साथ मिले हुए थे और राउत ने कांग्रेस और एनसीपी से सुपारी लेकर ये सब किया, मगर संजय राउत का पूरा पासा उल्टा पड़ गया। जी हाँ, ये तमाम आरोप संजय राउत पर महाराष्ट्र के ही एक विधायक ने लगाए हैं। इसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से उबाल आ गया है और संजय राउत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या है इन आरोपों का सच और क्यों लग रहे हैं संजय राउत पर ये आरोप? क्या सच में संजय राउत ही वो शख्स है जिन्होंने शिवसेना को खत्म कर दिया? तो आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो बाला साहब ठाकरे के बाद संजय राउत को शिवसेना का बड़ा नेता माना जाता था। वो सामना मुखपत्र के जरिए हर किसी को घेरते थे और सीधे शब्दों में बहुत कुछ कहते थे। मराठी लोग संजय राउत को शिवसेना का सर्वोपरि तक मानते थे, मगर उन्हीं संजय राउत पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, संजय राउत पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस से सुपारी लेकर शिवसेना को खत्म करने का बीड़ा उठाया था। और ऐसा गंभीर आरोप एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं। मीडिया से मुखातिब हुए विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि शिवसेना हमारी है, हम ही सच्चे शिव सैनिक हैं। दगाबाज और धोखेबाज तो संजय राउत है जिन्होंने सुपारी लेकर और मोटी रकम लेकर शिवसेना को पूरी तरह खत्म करवा दिया। संजय गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि संजय राउत हमेशा से विधायकों और मुख्यमंत्री के बीच दीवार बनकर खड़े रहते थे। 2.5 साल के टर्म में एक बार भी विधायक होने के नाते हमें कभी भी मातोश्री या वर्षा बंगले पर जाकर मुख्यमंत्री से मिलने का मौका तक नहीं दिया गया और न ही हमारे विकास कार्यों को कभी मुख्यमंत्री ने आकर देखा, क्योंकि संजय राउत हमेशा मुख्यमंत्री और विधायकों के बीच में खड़े रहते थे, जिससे हमारा मनोबल टूट रहा था। वो तो एकनाथ शिंदे ने हमें सपोर्ट किया, हमारे सुख दुख में साथ दिया, इसीलिए अब हम एकनाथ शिंदे के साथ हैं। संजय गायकवाड़ ने आगे दावा किया कि गद्दार हम नहीं हैं, शिवसेना से हमने गद्दारी नहीं की। सांसद संजय राउत ने शिवसेना समाप्त करने की सुपारी ली है। एक और हमें चर्चा के लिए बुलाते थे और दूसरी ओर अपनी ही पार्टी के विधायकों के घर और कार्यालयों पर हमला करने के आदेश देते थे। हमें सुअर कहते थे, स्वान कहते थे, हमारे माँ बाप तक को भला बुरा कहते थे। संजय गायकवाड़ ने आगे कहा, ये ही संजय राउत हम विधायकों के वोटों से सांसद बने और इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जिससे हम उद्धव ठाकरे से दूर होते चले गए और एकनाथ शिंदे के नजदीक आ गए। इतना ही नहीं, गायकवाड़ ने आगे कहा कि शिवसेना को खत्म करने का काम संजय राउत ने किया है और अगर संजय राउत शिवसेना को छोड़ देते हैं तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है, फिर सब साथ आ सकते हैं। मगर ये व्यक्ति शुरू से कांग्रेस और एनसीपी से मिला हुआ है, इसने हमेशा तोड़ने का काम किया है, इसीलिए गद्दारी हमने नहीं की। गद्दार हमें ना कहा जाए। हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, जबकि असली गद्दार तो संजय राउत है। तो वाकई में संजय गायकवाड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी गंभीर आरोप लगा दिए। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है कि संजय राउत कांग्रेस और एनसीपी से मिले हो? संजय राउत ने विधायकों को बागी होने के लिए उकसाया था, क्या ऐसा हो सकता है? आप भी संजय गायकवाड़ के इन आरोपों पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो हाल ही में महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े शिवसेना के कई लोग ऐसे हैं जो कि कई महीनों से जेल के अंदर बंद थे और अब धीरे धीरे उन्हें जमानत मिलना शुरू हो गई है। कई को तो बरी भी कर दिया है और कई ऐसे हैं जिन पर लगे आरोप सबूतों के अभाव में झूठे निकल रहे हैं। और ये सब सिर्फ पिछले 3 से 4 दिनों के बीच में हो रहा है। सामने आया है कि ये सभी शिव सैनिक अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कहीं न कहीं माना जा रहा है कि जैसे ही ये सब बीजेपी में गए तो इनके दामन पर लगे सारे दाग अपने आप धुलने शुरू हो गए। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने खुद अपने मुंह से कही है।
जी हाँ, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के गिरने और शिंदे सरकार के बनने के बाद सियासी तल्खी अब भी जारी है और अब उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत का बयान नया तूफान लेकर आया है। राउत ने कहा, जो लोग किसी आरोप में पहले गिरफ्तार हुए थे वे शिवसेना छोड़कर भाजपा के साथ क्या गए, उनको तो जमानत मिलने लगी है, बरी होने लग गए। राउत ने आगे कहा, हालांकि वो लोग पहले राजनीतिक दुर्भावना से गिरफ्तार किए गए थे क्योंकि वो शिवसेना में थे, उन्हें गलत आरोपों में पकड़ा गया था। अच्छा है कि उन्हें अब जमानत मिल रही है और टाइमिंग का अपना मजा है। जी हाँ, यहाँ राउत के कहने का मतलब है कि वो जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए तो उन्हें जेल से आजादी मिलना शुरू हो गई। राउत ने आगे कहा, किसी को बेल मिली है, आज हमने देखा कि भावना गौरे के एक करीबी को जमानत मिल गई है। अच्छी बात है, लोगों को जमानत मिलनी भी चाहिए क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है। मगर बीजेपी में शामिल होते ही ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि अचानक सारे आरोप मिटने लगे हैं। अब संजय राउत की बातों का साफ साफ मतलब सिर्फ यही निकाला जा रहा है कि जेल में बंद जो भी शिवसेना से बीजेपी में शामिल हुए हैं, अचानक से उन सभी को रिहाई मिलनी शुरू हो गई है। यानी जो बीजेपी में जाएगा वो जेल जाने से बच जाएगा और जेल में है तो उसे आजादी मिल जाएगी। अब भले ही संजय राउत ने ये बात तंज के रूप में कही है, मगर सूत्रों की माने तो हो सकता है कि संजय राउत भी खुद को प्रवर्तन निदेशालय की जांच से बचाने के लिए ऐसा ही कदम उठाने के बारे में सोच रहे हो। जी हाँ, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि संजय राउत भी अब अपने राजनीतिक करियर को नया मोड़ देना चाहते हैं और कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जो कि उद्धव ठाकरे को पूरी तरह तोड़ कर रख देगा। सूत्रों की माने तो संजय राउत अब समझ चुके हैं कि उद्धव की शिवसेना का अब कोई भविष्य नहीं बचा है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है और अब इसका भविष्य पूरी तरह अंधकारमय है। इसीलिए समय रहते राउत खुद को लेकर बड़ा फैसला लेना चाहते हैं। अब पिछले दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी कुछ हुआ वो सबने देखा। सरकार चली गई तो पावर भी चली गई। जब पावर थी तब भी ईडी ने 2 बड़े बड़े मंत्रियों को उठाकर जेल में डाल दिया था और उन्हें तत्कालीन सरकार यानी उद्धव ठाकरे बचा नहीं पाए। तो अगर अब ईडी संजय राउत को गिरफ्तार कर लेती है या फिर संजय राउत की पत्नी को अरेस्ट कर लेती है तो बचने की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि ना तो अब सत्ता है और ना ही पावर। नवाब मलिक और अनिल देशमुख अब भी जेल में ही है। ऐसे में कहीं ना कहीं राउत को भी ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ईडी गिरफ्तार करने घर के दरवाजे तक पहुंच जाए, इससे पहले कि देर हो जाए। वक्त रहते बीजेपी का दामन थामने में ही फायदा है और इसी वजह से संजय राउत अपने बयान के जरिए बीजेपी में शामिल होने के फायदे गिना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत का ये बयान सिर्फ एक तंज है या फिर एक बड़ा संकेत? आपको क्या लगता है, संजय राउत को बीजेपी में आ जाना चाहिए या फिर बाला साहब के सैनिक होने के नाते उद्धव का ही साथ देना चाहिए? और साथ ही साथ ये भी बताएं कि ईडी की तरफ से जो भी गिरफ्तारी हो चुकी है या होने वाली है वो वाकई में क्या बीजेपी से प्रभावित है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।